हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे अनुसूची। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। और पॉलिटी का एक 2000 प्लस क्वेश्चन का जो है वह सीरीज आ रहा है, जिसमें पहला वीडियो जो है वह आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देख सकते हैं। संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या मात्र 8 था, किंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो मूल संविधान का मतलब है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में मात्र 8 ही अनुसूची थी, लेकिन इसके बाद जो है वो विभिन्न संवैधानिक संशोधन के तहत वो बढ़कर 12 हो गई है। तो पूछ दिया है क्वेश्चन कि हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। और पूछ दिया जाए कि वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या कितनी है, तो वो 12 है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस सब के बारे में विशेष जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी का वेतन एवं भत्ता की चर्चा किया गया है, यानी कि मंत्री, मंत्री परिषद, विधायक वगैरह जो है, इस सब के जो है वो वेतन भत्ता की कितना मिलेगा किनको, इस सब की चर्चा जो है वह हमारे संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति महीना है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वह 4 लाख रुपये प्रति महीना है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपये प्रति महीना है। नेक्स्ट राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति का वेतन जो है वह 3,50,000 रुपया प्रति महीना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति महीना है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह 2,50,000 प्रति महीना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वह 2,50,000 प्रति महीना है, जबकि अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह 2,25,000 रुपये प्रति महीना है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका जो वेतन है वह 2,50,000 रुपये प्रति महीना है। तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो है वह विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा किया गया, यानी कि विधायक या सांसद जो है वह उसके जो शपथ ग्रहण की जो बात है वह तीसरी अनुसूची में है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है वह इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे ध्यानपूर्वक थोड़ा देखिएगा। इसमें नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट में है राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। आगे है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और मुख्य न्यायाधीश को जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को जो है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में जो है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि की चर्चा किया गया है, अर्थात इस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा की चर्चा किया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि होंगे। इस सब की जो चर्चा है वह चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में पूरे देश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है, यानी कि SC ST के जो संबंध में चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में पूरे भारत के SC ST के चर्चा जो है वह पांचवी अनुसूची में किया गया है, जबकि छठी अनुसूची में जो है वह पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है। दोस्तों ये याद रखिएगा, कभी कभी जो है वो पूरे भारत के पूछ जाता है और कभी जो है पूर्वोत्तर भारत के सिर्फ 4 राज्य है, तो पूछा जाता है कि जो है वह छठी अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जिसमें कौन कौन शामिल है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसकी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा किया गया है, जिसमें 3 सूची की चर्चा किया गया है। पहला जो है वह है संघ सूची। तो संघ सूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 97 थी, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 100 हो गया है। संख्या में अभी भी 97 ही है, ठीक है, और गिनती में 100 हो गया है।
इस सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। मतलब संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस सब विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है, तो वो केंद्र सरकार के पास है, यानी संसद उसके लिए कानून बनाती है। ठीक है। और दूसरी जो है वह राज्य सूची है। राज्य सूची में हमारे मूल संविधान में इस सूची में कुल विषय की संख्या 66 थी, लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या जो है घटकर 61 हो गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर जो है वह समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसके कारण राज्य सूची में विषय की संख्या घटकर 61 हो गई है, जबकि समवर्ती सूची में जो है विषय की संख्या बढ़कर 47 + 5 जो है वो बराबर 52 हो गया है। और ये 5 विषय कौन कौन है ये भी पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। ये 5 विषय हैं शिक्षा, जनसंख्या, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और 5वां जो है वह न्याय प्रशासन। और राज्य सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह राज्य सरकार को है, यानी कि विधानसभा को है। ठीक है। तीसरी जो सूची है वह है समवर्ती सूची। इस सूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 47 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 52 हो गया, क्योंकि 5 विषय जो है वह राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे विषय की संख्या जो है वह 47 से 52 हो गया। समवर्ती सूची में लिखे हुए विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का है, किंतु एक ही विषय पर जब दोनों कानून बना देता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता देती है। यानी कि जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देती है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में जो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, यानी कि जो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसी कानून के अनुरूप कार्य किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा किया गया है। हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या मात्र 14 था, किंतु वर्तमान समय में यह बढ़कर 22 हो गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में जो था वो 14 ही विषय था, लेकिन विभिन्न संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है वह बढ़कर 22 हो गया है। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसे याद रखिएगा। 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया, जिससे विषय की संख्या कितनी होगी? 18 हो गई। ये विषय थे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 विषय को जोड़ा गया। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा इस अनुसूची में 4 और भाषा को जोड़ा गया, जिससे भाषा की संख्या 8वीं अनुसूची में बढ़कर 22 हो गया। और ये भाषा कौन थे? ये थे बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। इन सब भाषा को सम्मिलित करने के बाद जो है वह 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो संख्या है वह 22 है। तो इसे याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची। यह अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया है। यानी कि 9वीं अनुसूची जो है वह हमारे मूल संविधान में नहीं था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उस संविधान में 9वीं अनुसूची नहीं था। उसके 1 साल के बाद जो है 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में सदस्यों का जो रूपांतरण होता है उसको रोकने के लिए जो है वह 10वीं अनुसूची को लाया गया। ठीक है। इसमें भी नियम है कि 1/3 सदस्य अगर एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं तो उस पर दल बदल निरोधी कानून जो है वह लागू नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके संबंध में विशेष चर्चा करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इस अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया। इस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका की चर्चा किया गया है। 12वीं अनुसूची में जो है वह नगर पालिका की चर्चा किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की चर्चा किस में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में किया गया। वही शहरी स्थानीय स्वशासन की चर्चा जो है वह 12वीं अनुसूची में किया गया, नगर पालिका की चर्चा जो है 12वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा।